दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय वास्तु एस्ट्रोलॉजी चैनल में वास्तुश्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं आपका प्रिय वास्तु कंसल्टेंट। और ये मेरा बहुत ही मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को वास्तु से जो सही और सटीक जानकारी है, जो हमारे सनातन संस्कृति में थी, वो मैं आप लोगों को दे सकूं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन सभी भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। ऐसा नहीं है कि ये भ्रांतियां जो हैं वो बहुत पुरानी हैं, नहीं। ये भ्रांतियां पिछले 200, 300, 400 सालों से ही हैं। उसके पहले जितने भी हमारे देश में घर बनते थे, जितने भी जो भी आर्किटेक्चर था, आप जाके देश में घूमिए हर जगह तो आपको समझ में आएगा। वो पूर्ण रूप से हर एक तरीके से वो जो हमारी वैदिक, या मैं कह लूँ कि जो हमारे सनातन वास्तु संस्कृति थी, उसके अनुरूप ही बनी हुई है। लेकिन पिछले हम कुछ सालों से अपनी उस संस्कृति से परे हो गए हैं और हमने बहुत सारी भ्रांतियां फैला ली हैं। उन सारी भ्रांतियों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो दूर कर सकूं। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको एक, मेरे पास केस स्टडी है। मैं वो केस स्टडी भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये गोपनीय रहती है। लेकिन फिर भी जो मेरे पास केसेस आए थे, जो मैंने एक केस स्टडी की हुई है, उस केस स्टडी में से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जनरली हमने देखा होगा घर में जो साउथ वेस्ट होता है, और साउथ वेस्ट में लोग अपना कमरा बनाते हैं। और ये कहा जाता है पहले के ज़माने से भी कि साउथ वेस्ट में अपना कमरा बना लीजिए तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो उसका एक मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली रूप से मैं आपको बताता हूँ कि साउथ वेस्ट जो है वो राहु की दिशा होती है, और राहु सर्प है। तो अगर आप वहाँ पे कमरा बनाएंगे, भारी सामान रखेंगे, तो वो सर्प अपना मुंह कभी नहीं उठाता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट में लोग कमरा बनाने के लिए कहते थे कि साउथ वेस्ट अगर मैं भारी रखूँगा तो राहु जो है वो आपको, राहु देवता मैं कहूँ यहाँ पे, सॉरी, तो राहु देवता जो हैं वो आपको परेशान जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन साउथ वेस्ट में मैंने बहुत बार देखा है कि लोग यहाँ पे अपना किचन बना देते हैं, और यहाँ पे आप ये कह लें कि वॉशिंग मशीन रख देते हैं, या बहुत सारे पेड़ पौधे रख देते हैं। तो उसका क्या असर होता है? तो मैंने एक केस किया था, मेरे पास एक केस आया हुआ था, और इनका मैंने पूरे घर का वास्तु किया, बहुत सारी चीज़ें की। मैं उनका एक छोटा सा मैं ग्लिम्स दूंगा। और यहाँ पे जो मैप हमने जो ग्रिड किया हुआ था, मैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें जो साउथ वेस्ट की जो दिशा थी, उसमें यहाँ पे जो है वो वॉशिंग मशीन उन्होंने रखी हुई थी, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी रखे हुए थे, प्लस वहाँ पे लाल कलर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग था। और उनको जो प्रॉब्लम थी वो उनके अपने रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो आपके संबंधों को दिखाती है, वो आपके अंदर जो स्किल्स है वो उसको दिखाती है। एक आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो एक स्थिरता आनी चाहिए, वो दिखाती है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन रख देंगे तो उससे होगा क्या? इससे आपके जीवन की जो स्थिरता है वो हिल जाएगी। आपके जो संबंध हैं वो बहुत खराब हो जाएंगे। संबंध सभी से, चाहे आपके अपने इन लॉज से संबंध हो, आपके भाई बहनों से संबंध हो, माता पिता से संबंध हो, दोस्तों से संबंध हो, सभी से आपके संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो ये समझिए, अगर मैंने वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, इनफैक्ट उनके यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी, तो वॉशिंग मशीन जो रखी हुई है उससे क्या होता है कि वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, वो एक घूर्णन क्रिया करती है, यानी कि चर्निंग का काम करती है, सिर्फ घुमाती रहती है वो। अगर आप देखें वॉशिंग मशीन, वो 100% एक चर्निंग का ही काम करती है। तो
होता यह है कि उसकी जो एनर्जी है, देखिए हर एक जो ऑब्जेक्ट है इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में, सभी में एक तरीके से ऊर्जा व्याप्त है। और जो भी ये फिजिक्स का छात्र होगा, इंजीनियरिंग का छात्र होगा, उसको समझ में आ जाएगी मेरी ये बात, क्योंकि हर एक जगह, हर एक कण कण में आपके जो है वो एनर्जी जो है वो व्याप्त होती है। तो जो वॉशिंग मशीन है, उसकी जो एनर्जी है वो है आपकी चरने की, घुमाने की, घूर्णन प्रतिक्रिया करने की। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके जीवन के, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपका जो दिमाग है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड को ना वो इस तरीके से प्रभावित करती है कि आपके जीवन में जो उस दिशा से संबंधित चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो खराब करना शुरू कर देती है। और इसका उपाय भी बहुत आसान है, ये नहीं कि बहुत घबराने वाली बात है, बहुत सिंपल सा उपाय है। आप वो सिंपल सा उपाय करके भी जो है वहाँ उस दिशा का जो है वो फल प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये मैंने देखा कि उनके यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी और उनके संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब थे, क्योंकि वो उनको उस घर में आए हुए ज़्यादा दिन, ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल हुआ होगा। और उसके पहले जब वो रहते थे तो इनफैक्ट वो दिशा में वो चीज़ें नहीं थी, और जब से वो नए फ्लैट में उन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ पे उनको वो दिक्कतें काफ़ी आने लगी। तो बहुत सिंपल सा उपाय उनको बताया कि आप जो वॉशिंग मशीन है, अब चूँकि वहाँ पे बनी हुई थी, चीज़ें थी वॉशिंग मशीन के लिए ही लायक, तो उसको हमने जो है वो एक कवर से, पीले रंग के, येलो रंग का जो कवर था, हमने उससे उसको ढका। वहाँ पे बहुत सारे जो गमले थे उनको भी हमने हटवाया वहाँ से, लाल कलर जो हमने वहाँ पे था उसको भी कम कराया। और एक चीज़ बड़ी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी कि जो उन्होंने शेड लगाया हुआ था वो भी ग्रीन कलर का था। तो जो हरा कलर होता है वो वायु तत्व का होता है, और जो साउथ वेस्ट है वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी और वायु जो है ना वो आपस में कट्टर दुश्मन होते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वायु तत्व आ जाएगा, साउथ वेस्ट को और ख़राब कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी साउथ वेस्ट में जो है वहाँ पे हरा रंग बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको मजबूरी वश वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो गमले हों वो पीले रंग के हों, और जो फ्लावर्स लगाइए वो कोशिश ये कीजिए ज़्यादातर उसमें जो कलर हो फ्लावर्स के वो पीले रंग में हों। जैसे आप गेंदे लगा सकते हैं, येलो रंग का जो पीले रंग का जो गेंदा है वो आप लगा देंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो कम आएगी। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने साउथ वेस्ट को जो है, बहुत लोग के मन में सवाल होगा, तो अगर किसी के यहाँ साउथ वेस्ट में बालकनी है और आपने वहाँ पे गमले वगैरह रखने हैं, तो आप गमलों का कलर चेंज करके आप उसको येलो में कर लीजिए। उसमें जो पौधे लगाइए, उसमें जो फूल आने चाहिए, कोशिश कीजिए कि जो है 12 महीने वाले जो पौधे होते हैं वो हों, और उसमें पीले रंग का जो है वो फूल आए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा फॉर साउथ वेस्ट के लिए। और कोशिश ये कीजिए कि साउथ वेस्ट की दिशा में वॉशिंग मशीन वगैरह जो है वो ना रखें, नहीं तो आपके संबंध बहुत ख़राब होंगे। और साउथ वेस्ट में आप भारी चीज़ रख सकते हैं, बैठका बना सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो बेडरूम बना सकते हैं, बॉक्स रूम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ें जो हैं आप साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट का जो एक मैं ये कह लूँ जो भ्रांति थी कि साउथ वेस्ट में सिर्फ बेडरूम होना चाहिए, तो नहीं, साउथ वेस्ट में बेडरूम की जगह आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, मैंने एक केस स्टडी मेरे पास और आई थे जिस पे मैंने काम किया है, और उनका साउथ वेस्ट में किचन है। साउथ वेस्ट में किचन बहुत ख़राब होता है। मैं आपको, और लोग जो मैप कराते हैं वो पुराने तरीके से, जो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं बोलते हैं मैं कि वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और अपने अनुसार वो मैप बना देते हैं, और सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल होती है
उसका रीज़न ये होता है कि उसको सही में पता नहीं चलता है। तो मैं आपको वो केस स्टडी मैं डिस्कस करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, सो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो जानकारी है बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको अपने घर की अगर आपको कोई वास्तु पे कंसल्टेंसी लेनी है या आपको कोई जानकारी लेनी है तो मैं दिए हुए नंबर पे आप संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।